हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन वीडियो में बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर पेपर थर्ड में अध्ययन करेंगे अपन बहुलक बहुलक के बारे में। अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज देखते हैं बहुलक के गुण एवं दोष। बहुलक के क्या है गुण एवं दोष। पहले देखते हैं गुण। बहुलक में क्या गुण है, इसके क्या कैरेक्टर्स है, किस प्रकार से इसे निकाला जाता है, कैसा होता है, इसमें क्या कमी है या क्या दोष है। तो पहला गुण है इसका, यह है लोकप्रिय एवं सरल। कैसा है? लोकप्रिय एवं सरल। तो बहुलक को ज्ञात करना बहुत ही सरल होता है। सामान्य व्यक्ति औसतन शब्द का उपयोग करके जो मान निकलता है उसे ही बहुलक मानते हैं। सभी संख्याओं का जो सभी संख्याओं में योग होता है उसको न मान करके सभी संख्याओं में जो सर्वाधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। इसलिए बहुलक सर्वाधिक लोकप्रिय भी है और इसे आसानी से ज्ञात भी किया जा सकता है। इसका निरीक्षण भी किया जाता है, इसलिए यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। दूसरा लक्षण है चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। दूसरा कौन सा है? चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। देखते हैं बहुलक श्रेणी में चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभाविता प्रदर्शित करता है। इसका कारण है कि अन्य सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। बहुलक एक ऐसा है कि इसमें कोई बड़ी संख्या होती है, उसका कोई महत्व होता हो, ऐसा कुछ नहीं। चरम संख्या होती है, ऐसा उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। छोटी संख्या मान लीजिए ज़्यादा है, अधिक बार आती है, तो उसका मान ही वह बहुलक कहलाता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या है तो वो बहुलक होगी, ऐसा इसका कोई नहीं। बहुलक में चरम मूल्य होते हैं, उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। देखते हैं तीसरा गुण क्या है? बिंदु रेखीय निर्धारण। तीसरा जो गुण होता है वह क्या है? बिंदु रेखीय निर्धारण। बहुलक के मूल्यों का निर्धारण रेखा चित्रों की सहायता से भी किया जा सकता है। इसलिए बहुलक में बिंदु रेखीय निर्धारण भी कर सकते हैं, अर्थात रेखा चित्रों के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। चौथा गुण कौन सा है? सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व। बहुलक श्रेणी में सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य होता है, अर्थात किसी भी श्रेणी में कोई मूल्य दिए हुए, उनमें कोई मूल्य जितनी अधिक बार आएगा, सबसे अधिक बार आता है, वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्योंकि यह सर्वाधिक घनत्व वाला और श्रेणी में सबसे अधिक बार पाया जाने वाला मूल्य होता है, इसीलिए वह मूल्य सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व मूल्य कहलाता है, क्योंकि उसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। बहुलक के पांचवा लक्षण देखते हैं, कौन सा है? लोकप्रिय होता है, सरल होता है, चरम मूल्यों का इसमें क्या होता है? न्यूनतम प्रभाव होता है। बिंदु रेखा अर्थात इनको रेखा चित्रों के द्वारा भी निर्धारित कर सकते हैं। सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व यह है कि कोई श्रेणी है, बहुलक श्रेणी, उसमें कोई मान सर्वाधिक बार आता है, तो वही क्या सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी मूल श्रेणी में सर्वाधिक अधिक बार पाया जाता है, वही क्या कहलाता है?
सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व कहलाता है। बहुलक क्या है? एक उपयोगी माध्य। क्या है? उपयोगी माध्य। बहुलक क्या है? कैसा माध्य है? एक प्रकार का उपयोगी माध्य। इस माध्य को बहुउपयोगी माना जाता है। कारण यह है कि यह एक कैसा है? व्यवहारिक माध्य होता है जिसे उपयोगी माध्य मानता है। इसका उपयोग सार्वभौमिक माना गया है। मात्र 3 पदों की जानकारी से ही बहुलक की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक गुण है, बहुलक के आगे या पीछे वर्ग की आवृत्तियों से ही इसका मूल्य निकाला जाता है। ये सभी लक्षण क्या है? बहुलक के क्या है? गुण है, कैरेक्टर्स है कि भाई बहुलक कैसा होता है? लोकप्रिय होता है, सरल होता है, इन्हें आसानी से किया जा सकता है। चरम मूल्य की बड़ी संख्या और छोटी संख्या में ऐसा कुछ नहीं है। छोटी संख्या भी इसका बहुलक हो सकती है और चरम संख्या भी बहुलक हो सकती है, मध्यक संख्या भी बहुलक हो सकती है। इसलिए चरम मूल्य का कोई भी प्रभाव नहीं होता। बिंदु रेखा निर्धारण अर्थात उनको रेखा चित्रों की सहायता से भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। सर्वोत्तम मान जो सर्वाधिक बार श्रेणी में पाया जाता है वही इस सर्वोत्तम करता है और एक इस प्रकार का क्या है? उपयोगी माध्य है। ये सभी क्या है? इसके गुण है। अब देखते हैं बहुलक के दोष। इसमें क्या क्या कमी है? एक तो बहुलक क्या होता है? अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट होता है। कैसा होता है? बहुलक निश्चित नहीं होता और स्पष्ट नहीं होता। कोई भी संख्या इसकी हो सकती है, इसलिए बहुलक कैसा होता है? बहुलक एक अनिश्चित और अस्पष्ट माध्य माना गया है। जब किसी श्रेणी में आवृत्तियां केंद्रित न होकर समान होती है तो वह बहुलक क्या होती है? अनिश्चित बहुलक माना जाता है। एक से अधिक बहुलक मूल्य भी कभी कभी श्रेणी में पाए जाते हैं, अतः इन्हें अस्पष्ट माप बहुलक भी कहते हैं। क्योंकि एक ही मूल्य श्रेणी, कोई भी श्रेणी है जिसमें कई सारे मूल्य दिए होते हैं, उसमें एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? बहुलक पाए जाते हैं। इसलिए यह क्या होता है? अस्पष्ट होता है। बराबर संख्या में हो सकते हैं। ज़्यादा जिनकी आवृत्ति बराबर होती है तो उनकी आवृत्ति क्या है? एक से अधिक बहुलक पाए जाते हैं। चरम मूल्य उपेक्षित। दूसरा क्या है इसमें? चरम मूल्य क्या होता है? उपेक्षित होता है। अर्थात बहुलक में चरम मूल्य का कोई महत्व नहीं होता है, उसे नकार दिया जाता है, जो बहुलक की बहुत ही बड़ी कमी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बड़ी संख्या है तो उसका महत्व ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बहुलक में की क्या कमी है? चरम मूल्य में को उपेक्षित कर दिया जाता है। तीसरी कमी क्या है? वर्ग विस्तार से प्रभावित। वर्ग विस्तार से क्या होती है? प्रभावित होती है। बहुलक के मान में वर्ग विस्तार बहुत अधिक प्रभावित करता है। वर्ग विस्तार में परिवर्तन पर बहुलक मूल्य में भी बहुत अधिक क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है और उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो वर्ग विस्तार जितना ज़्यादा होगा उसके बहुलक में भी इतना ही अधिक अंतर पाया जाता है। इसलिए ये क्या है? बहुलक की बहुत बड़ी कमी है। चौथी है बीजगणितीय गणना से संभवहीनता। अगर बहुलक में बीजगणितीय
गणना की जाती है तो उसमें संभवहीनता पाई जाती है। सभी पद मूल्यों पर बहुलक के आधारित नहीं होने से इसका बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है, क्योंकि सभी संख्या जो होती है उन सभी का मान करके बहुलक नहीं निकाला जा सकता, इसलिए बीजगणितीय गणना में संभवता नहीं होता। भ्रामक निष्कर्ष, पांचवी कमी क्या है? भ्रामक निष्कर्ष। बहुलक में कई बार बहुलक ज्ञात करते समय देखते हैं कि उसमें कुछ जो मूल्य या बहुलक निकलते हैं वह भ्रम पैदा कर देते हैं। मान लीजिए 100 श्रमिकों में से 5 श्रमिकों का व्यय 100 रुपये है, बाकी 95 का व्यय 20 रुपये से अधिक है, तो उस स्थिति में बहुलक निकालने पर भ्रम पैदा हो जाता है। उसमें फिक्स एक्यूरेट बहुलक प्राप्त नहीं होता, कुछ पॉइंटों में बहुलक पाया जाता है, फिर उसको मान करके इन सभी का बहुलक याद किया जाता है। इस प्रकार बहुलक में बहुत सारी कमी है और बहुत सारी अच्छाइयाँ पाई जाती है, जिन्हें गुण एवं दोष के रूप में अध्ययन करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बहुलक के गुण और दोषों पर टिप्पणी कीजिए।